हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मेरा नाम राज है और आज के एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेटेस्ट में रिलीज हुई मूवी द फ्लैश को। तो दोस्तों अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इट्स शो टाइम। तो कहानी की शुरुआत फ्लैश से होती है, यानी बैरी से, जो एक हॉस्पिटल को बॉम्ब से बचाने के लिए गौतम शहर पहुंचता है। उसी दरमियान जब वो बैटमैन को बुलाता है तो पता चलता है बैटमैन एक चोर के पीछे भाग रहा है, क्योंकि उस चोर ने गौतम शहर हॉस्पिटल के लैब से एक खतरनाक केमिकल को चुराया था जो पूरे शहर को तबाह कर सकता था। जब बैटमैन वहाँ पहुँचा तो चोर हॉस्पिटल में ही बॉम्ब लगाकर भाग चुका था। इसलिए अब बैटमैन हॉस्पिटल को बचाने की जिम्मेदारी फ्लैश को ही दे देता है, क्योंकि वो खुद उस केमिकल से दुनिया को बचाने में बिजी था। वहीं जब बैरी हॉस्पिटल पहुंचता है तो अल्फ्रेड बताते हैं कि धमाके की वजह से बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, और तभी बिल्डिंग गिरने लगती है, जिस वजह से ऊपर के फ्लोर पर जितने भी बच्चे थे वो बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। बैरी देखता है सभी बच्चे की जान खतरे में है, ऊपर से उसकी एनर्जी भी खत्म होती जा रही थी। इसलिए वो सबसे पहले गिरते हुए फ्रिज से कुछ फूड को खाकर खुद को चार्ज करता है। उसके बाद सभी बच्चों को बचाने के लिए उन्हें एक लाइन में लाता है और एक एक कर सभी बच्चों को स्ट्रेचर पर सुलाने लगता है। बाद में बैरी सभी बच्चों के साथ साथ डॉग और नर्स को भी उस जगह से बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ बैटमैन को देखते हैं जो एक चोर का पीछा कर रहा था। पीछा करते वक्त चोर रास्ते में चलते हुए ऑयल टैंकर को उड़ा देता है, जिससे बैटमैन की बाइक छूट जाती है। इसलिए अब बैटमैन कार के पीछे वायर फंसाकर उनका पीछा करने लगता है। बाद में वो गाड़ी में भी आकर सभी को मारना शुरू कर देता है, लेकिन ये देखकर गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को छोड़कर बाहर निकल जाता है, जिस वजह से सभी लोग गाड़ी सहित पुल के नीचे गिर जाते हैं। लेकिन फिर भी बैटमैन उसे रोक देता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर केमिकल पानी में गिर गई तो 2 मिनट में ही आधा शहर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर डायना की भी एंट्री होती है और वो दोनों को बाहर निकाल लेती है। उसके बाद सभी थोड़ी देर वहाँ पर बातें करके डायना भी वहाँ से चली जाती है। बाद में फ्लैश भी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। लेकिन जब वो जल्दी से रेडी होकर ऑफिस पहुँचता है तब तक लेट हो चुकी थी। इसलिए उसके बॉस यहाँ पर उससे बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि वो हमेशा लेट आता और कुछ न कुछ बहाने बनाने की कोशिश करता। आगे जब बैरी ऑफिस के लोगों से बातें कर रहा था तभी वहाँ पर आयरिस नाम की एक जर्नलिस्ट आती है, जो बैरी की ही कॉलेज फ्रेंड थी और बैरी को अच्छे से जानती थी। यहाँ तक कि अगले दिन उसके डैडी के केस की सुनवाई होने वाली थी ये भी। इसलिए अब आयरिस उसके डैड से जुड़े कुछ सवाल बैरी से करने लगती है, क्योंकि लोगों का मानना था कि बैरी के डैड ने ही अपनी बीवी का कत्ल किया था। पर ये सब सवाल सुनकर बैरी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि अभी वो कोई भी इंटरव्यू देने के मूड में नहीं है। वहीं जब बैरी घर आता है तो उसे एक पार्सल मिलती है, जिसे बैरी को किसी फ्रेंड ने भेजा था, जो कि एक सिक्योरिटी कैमरे की वीडियो फुटेज थी। इसके बाद बैरी अपने डैड से जेल में ही फोन से बातें करता है, जहां पता चलता है उस वीडियो में बैरी के डैड हैं, पर वो साबित नहीं हो सकता था क्योंकि उनका चेहरा वीडियो में अच्छे से नहीं दिख रहा था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाया जाता है, जिसमें बैरी अभी बच्चा था और मॉम के साथ पास्ता बनाने में उनकी मदद करने वाला था। तभी बैरी की मॉम को ध्यान आता है वो मॉल से टोमेटो सॉस लाना भूल गई थी, इसलिए अब वो सॉस लाने के लिए बैरी के डैड को मॉल भेजती है। बाद में जब वो घर आते हैं तो घर में बहुत जोरों की आवाज होती है, लेकिन उस वक्त बैरी अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। इसलिए आवाज सुनकर जब वो किचन में जाता है तो देखता है उसके मॉम को चाकू लगी हुई थी और उसके डैड चाकू को पकड़े हुए थे। बाद में वो बैरी को 911 पर कॉल भी करने बोलते हैं, पर बैरी घर से ही भाग जाता है। दूसरी तरफ बैरी के डैड को उनकी वाइफ के कत्ल के इल्जाम में जेल हो जाती है और तभी से बैरी उन्हें बेगुनाह साबित करने में लगा था, क्योंकि जब बैरी की मॉम का कत्ल हुआ था तब वो मॉल में थे और उसे साबित करने के लिए बैरी ने स्टोर में लगे हुए सिक्योरिटी कैमरे के फुटेज को अपने किसी दोस्त से बोलकर साफ करवाया था, क्योंकि मॉल वाले वीडियो में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। बाद में जब बैरी क्लियर किए हुए फुटेज को देखता है तो उसमें उसके डैड दिख तो रहे थे, पर अपने कैब की वजह से छिप जा रहे थे। इसलिए अब उन्हें बेगुनाह साबित करना बैरी के लिए मुश्किल था। यही सब बातें करने के दरमियान जेल में भी टाइम खत्म हो जाती है और बैरी का फोन कट हो जाता है। इसलिए अब बैरी भी अपनी मॉम के गम में दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन दौड़ते हुए वो एक स्पीड फोर्स का रूप ले लेता है और क्रोनोबॉल के अंदर चला जाता है, जो लाइट के स्पीड से भी ज्यादा फास्ट दौड़ रही थी। इसी दरमियान दौड़ते हुए बैरी पास्ट में भी जाने लगता है और जब बैरी एक जगह पर रुक कर बाहर देखता है तो वो उसी वक्त में पहुंच गया था जब उसने हॉस्पिटल में बच्चों को गिरने से बचाया था। ये जानने के बाद बैरी अब ये बात आकर ब्रूस को बताता है, क्योंकि अब वो टाइम ट्रेवल कर अपने मॉम डैड को बचाना चाह रहा था। पर ब्रूस अतीत में कोई
छेड़छाड़ करने से बैरी को मना करने लगता है, क्योंकि अगर उसने अतीत में जाकर कुछ ऐसा वैसा किया और खुद से मिला तो हो सकता है उसकी वजह से प्रेजेंट वाली दुनिया बर्बाद हो सकती थी। लेकिन बैरी का कहना था वो अतीत में जाकर सब कुछ ठीक कर देगा और साथ ही ब्रूस के मॉम डैड को भी बचा सकता है। पर ब्रूस अभी भी उसे रोक रहा था, क्योंकि उन्हीं जख्मों की वजह से दोनों को अपनी अपनी शक्तियाँ मिली थी। ये सब बातें कर अब ब्रूस भी वहाँ से चला जाता है। बाद में वहाँ पर फिर से आयरिस आती है, जो इस बार जर्नलिस्ट नहीं एक फ्रेंड बनकर बैरी से बात करना चाह रही थी। इसलिए अब बैरी भी उसे अपने घर ले जाता है। वहीं जब दोनों घर जाते हैं तो बैरी जब उसे पिलाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है तो वहाँ उसके घर में कुछ भी नहीं था। इसलिए वो दीवार के उस पार जाकर जल्दी से 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। लेकिन जैसे ही बैरी उसे ओपन करता है, ज्यादा हिलने की वजह से सारे कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाते हैं। वहीं जब दोनों बातें कर रहे थे तभी बैरी को कुछ बातें ध्यान आती है कि अगर हादसे वाले दिन बैरी के घर पर टोमेटो सॉस होता तो उसके डैड सॉस लाने बाहर नहीं जाते और न ही ये सब होता। तो अब बैरी भी समझ जाता है कि उसे अतीत में जाकर किसी से मिलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ब्रूस के अनुसार बैरी को अतीत में किसी से मिलने पर दिक्कत हो सकती थी। इसलिए अब वो टोमेटो सॉस को ही किसी तरह से घर में रख देने का सोचता है। जिसके बाद अब बैरी आयरिस से बाद में मिलेगा ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और टाइम ट्रेवल कर अतीत में जाना शुरू कर देता है। बाद में वो हादसे वाले दिन मॉल में आकर बैरी अपने मॉम के ट्रॉली में टोमेटो सॉस भी रख देता है, क्योंकि उस दिन जब उसकी मॉम मॉल से आई थी तो टोमेटो सॉस लाना भूल गई थी। इसके बाद जब बैरी प्रेजेंट में आने लगता है तो देखता है उसकी मॉम भी आगे के फ्यूचर में उसके साथ थी। लेकिन तभी वहाँ पर स्पीड फोर्स के अंदर कोई आ जाता है और वो बैरी को क्रोनो बॉल से धक्का देकर उसे बाहर कर देता है। पर जब बैरी इधर उधर देखता है तो उसे लगता है वो प्रेजेंट में आ चुका है। इसलिए वो वहाँ पर चल रहे लोगों के ही कपड़े लेकर घर आता है तो देखता है उसकी मॉम जीवित थी और उसके डैड भी घर पर ही थे। बस बैरी उसके मॉम डैड को थोड़ा बड़ा और उसके बाल छोटे दिख रहे थे, पर बैरी के मॉम डैड इस पे ज्यादा गौर नहीं करते। कुछ देर बाद बैरी भी अपने मॉम डैड से मजाक मजाक में अतीत की बातें जानने की कोशिश करने लगता है, जैसे कि कल उन्होंने क्या खाया था, परसों कहाँ गई थी, वगैरह वगैरह, क्योंकि प्रेजेंट की बातें फिलहाल में बैरी को नहीं पता थी। इसी दरमियान बैरी खुद को देखता है जो बाहर से आ रहा था। ये देखकर अब बैरी भी शॉक हो जाता है। इसलिए वो तुरंत ही जाकर उसे मिलता है और उसे घर जाने से रोकने लगता है। पर अतीत वाला बैरी, जिसे मैं छोटा बैरी बोलूंगा, वो बैरी को देखकर बेहोश हो जाता है। बाद में जब दोनों एक साथ घर में थे तभी बैरी को पता चलता है वो 2013 में आ चुका है। वहीं छोटा बैरी भी जानकर बहुत ही खुश हो जाता है कि वो एक सुपर हीरो है। पर अब बैरी को टेंशन होने लगती है, क्योंकि दोनों को आपस में नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी दोनों मिल चुके थे। इसलिए अब बैरी भी छोटे बैरी को मारकर उसकी याददाश्त मिटाने की सोचता है, क्योंकि उसे पता था कि सर पर मारने से याददाश्त चली जाती है। लेकिन जैसे ही बैरी मारने लगता है छोटा बैरी बताता है आज उसकी डेट है आयरिस के साथ। ये सुनकर अब बैरी भी रुक जाता है और बिना कुछ किए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी बादल गरजने लगते हैं और वर्षा होने लगती है, जिसके बाद बैरी को यहाँ पर कुछ बातें ध्यान आती है। इसलिए बैरी छोटे बैरी से आज की डेट पूछता है तो पता चलता है आज 29 सितंबर है। ये वही दिन थी जब बैरी को लैब के हादसे की वजह से उसको पावर्स मिली थी। पर इस बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त जब बैरी को पावर्स मिली थी तो वो लैब में जॉब करता था, पर छोटा बैरी इस वक्त कुछ नहीं कर रहा था। इसलिए अब बैरी उसे वही लैब में ले जाने लगता है, क्योंकि अगर छोटे बैरी को पावर्स नहीं मिलती है तो हो सकता है बैरी की भी पावर्स चली जाएगी, जिसका मतलब था बैरी अतीत में ही रह जाता और वो वापस से भविष्य में नहीं जा पाता। और इसका अंजाम क्या हो सकता था वो खुद भी नहीं जानता था। इसलिए अब बैरी भी सबसे छुपते हुए उस लैब तक पहुंचता है और छोटे बैरी को ठीक उसी तरह बैठा देता है जिस तरह से बैरी को पावर्स मिली थी। लेकिन छोटे बैरी को जैसे ही पता चलता है कि उस पर बिजली गिरने वाली है, वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर अब बैरी भी उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसी दरमियान कड़कते हुए बिजली केमिकल से होते हुए रूम के अंदर आ जाती है, जिसके झटके बैरी को तो लगती ही है, साथ में छोटे बैरी को भी लग जाती है। बाद में जब बैरी दिखता है तो छोटे बैरी को पावर्स मिल चुकी थी, पर झटके की वजह से बैरी की एक दांत टूट गई थी। इसलिए बैरी उस दांत को गम से चिपका लेता है और फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते वक्त बैरी देखता है वो ना तो दीवार के आर पार जा पा रहा था और ना ही वो स्पीड से दौड़ पा रहा था। ये देखकर बैरी समझ जाता है उसकी सारी पावर्स छोटे बैरी के पास चली गई है। पर फिर भी वो दोनों किसी तरह घर आकर बैरी ये बात छोटे बैरी को भी बता देता है। वही छोटा वाला बैरी को जैसे ही ये बात पता चलती है वो बैरी की बिना कोई बात सुने भागने लगता है और बाहर चला जाता है। लेकिन तभी वो देखता है भागने की वजह से उसके पूरे कपड़े जल गए हैं और तो और शहर में भी तबाही होने लगी थी। इसलिए वो पूरे कपड़े वहीं
वहीं पर उतार कर घर वापस आ जाता है, बिल्कुल पीके की तरह। घर आते ही उसे भूख जोरों से लगने लगती है और साथ ही नींद भी बहुत आ रही थी। तो छोटा बैरी भी बैरी से पूछता है कि क्या उसे भी हमेशा नींद आती रहती है और हर वक्त भूखे और नंगे रहता है। जिस पर बैरी बोलता है पहले के तो 2 बात सही है, पर तीसरा का इलाज उसने ढूंढ लिया था। इसलिए अगले ही दिन बैरी छोटे बैरी को अपने शूट के बारे में बताता है, जो एक छोटे से रिंग में होती थी और भागने पर कभी भी जलती नहीं थी। बाद में अब बैरी छोटे बैरी को अपनी सारी खूबियां सिखाने की सोचता है, ताकि वो फिर से स्पीड फोर्स बनाकर वापस अपने फ्यूचर में जा सके। दोनों इस टॉपिक पर बात कर ही रहे थे, तभी शहर में हंगामा होने लगता है। इसलिए अब बैरी एक जगह पर जाकर न्यूज में देखता है तो एक एलियन शिप धरती पर आ रही थी। इसके बाद ही सारे न्यूज चैनल पर जनरल जॉर्ड लोगों को बता रहा था कि वो अपने ग्रह के एक शख्स को ढूंढ रहा है। ये देखकर अब बैरी भी समझ जाता है कि जनरल जॉर्ड सुपरमैन को ढूंढ रहा है, क्योंकि जनरल जॉर्ड के ग्रह से सुपरमैन ही आया था। पर उस वक्त में सुपरमैन जनरल जॉर्ड को मार चुका था, लेकिन अब अतीत में वो फिर से आ चुका है, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान खतरे में थी। क्योंकि उस वक्त जब जनरल जॉर्ड शहर को तबाह कर रहा था तो बैरी भी वहीं पर था और तब उसे नई नई पावर्स मिली थी, इसलिए उसके शूट भी पूरी तरह से तैयार नहीं थी। पर फिर भी वो लोगों को बचाने मेट्रोपोलिस शहर पहुंच गया था। वहां पर पहुंचकर उसने एक बच्चे को बचा लिया था, पर उसके डैड को नहीं बचा पाया था और न ही उस बच्चे के अलावा किसी और को। सिर्फ सुपरमैन ही जनरल जॉर्ड को रोक पाया था, पर तब तक बहुत सारे लोग मारे गए थे और अब वो दोबारा होने वाला है। इसलिए अब बैरी अपने पूरे जस्टिस लीग टीम को ढूंढने का सोचता है, ताकि तबाही शुरू होने से पहले ही खत्म किया जा सके। लेकिन जब वो जस्टिस लीग टीम को ढूंढने लगता है तो पता चलता है उस वक्त कोई भी लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ना ही विक्टर स्टोन, ना ही डायना, ना ही एक्वामैन। लेकिन फिर बैरी को पता चलता है सभी ने बैटमैन का नाम सुना था, पर वो कौन है किसी को नहीं पता। इसलिए अब बैरी बैटमैन को ढूंढने चला जाता है, क्योंकि वो जानता था बैटमैन कौन है और वो कहाँ रहता है। बाद में जब दोनों बैटमैन यानी ब्रूस के घर पहुँचते हैं तो वहाँ कोई नहीं था, पूरा घर खाली था। लेकिन तभी दोनों पर कोई हमला करने और मारने लगता है, जिससे छोटा बैरी तो बचा जा रहा था पर बड़ा बैरी पीटा जा रहा था। कुछ देर वैसे ही फाइट करने के बाद जब सभी शांत होते हैं तो पता चलता है जिससे दोनों फाइट कर रहे थे वो ही ब्रूस है, जो अभी काफी बूढ़ा दिख रहा था। इसलिए अब ये बात बैरी को भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो वक्त से थोड़ा ही पीछे आया था तो बदलाव उसके बीच का होना चाहिए था। लेकिन अभी उसकी पूरी पास्ट भी बदल चुकी थी, जैसे कि ब्रूस जो इस टाइमलाइन में काफी पहले पैदा हुआ था। इसलिए अब ब्रूस भी बैरी को समझाता है कि अगर पास्ट में जाकर कोई बदलाव किया गया तो उसकी वजह से नया फ्यूचर तो बनेगा ही, पर साथ साथ उसके पास्ट में भी बदलाव होंगे। ये जानने के बाद अब बैरी ब्रूस को उस न्यूज के बारे में भी बता देता है और सुपरमैन को ढूंढने में ब्रूस को मदद करने बोलता है, क्योंकि वो दोनों फ्यूचर में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पर ब्रूस बिना कुछ भूले वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब बैरी अकेले ही बैटमैन के खुफिया जगह पर जाता है और वहाँ के सारे सिस्टम्स और लाइट्स को ऑन करता है। बाद में बैरी ब्रूस के सिस्टम पर ही बैठकर पिछले 50 सालों में दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों पर रिसर्च करने लगता है, क्योंकि ब्रूस के पास नासा का भी एक्सेस रहता था। पर बैरी को वहाँ क्लार्क नाम से 12,000 से भी ज्यादा नाम मिल जाते हैं, पर जिस क्लार्क यानी सुपरमैन को ढूंढ रहा था वो नहीं मिलता। तभी बैरी का ध्यान वहाँ के लगे कैमरे पर जाती है, जिससे ब्रूस सब कुछ देख रहा था। इसलिए वो उसी से क्लार्क को ढूंढने का कोई तरीका बताने बोलता है, क्योंकि वो अपनी मॉम डैड को किसी भी हाल में बचाना चाहता था। इसलिए अब ब्रूस भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इसी तरह के हादसे में उसने भी अपने मॉम डैड को खो दिया था। बाद में ब्रूस वो इन्फॉर्मेशन भी ढूंढकर बैरी को दे देता है जहाँ क्लार्क को रखा गया था। बैरी जब उस इन्फॉर्मेशन को देखता है तो पता चलता है उसे किसी माफिया गैंग ने रशिया के साइबेरिया जेल में कैद किए हुए है। इसलिए अब दोनों ही वहाँ जाने लगते हैं। ये देखकर बाद में बैटमैन भी उनकी सहायता करने के लिए मान जाता है। बस वो बैरी का साथ सुपरमैन को ढूंढने तक ही देने के लिए बोलता है, जिसके बाद अब तीनों ब्रूस के शिप में ही रशिया जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी उस जगह पर भी उतर जाते हैं और बैटमैन की सहायता से जेल तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं वहाँ के गार्ड्स दोनों को घेर कर उन पर फायर करने लगते हैं, पर वहीं बैटमैन भी आकर सभी से फाइट करने लगता है। कुछ देर तक सभी से फाइट करने के बाद तीनों अंदर भी चले जाते हैं। अंदर जाकर तीनों को एक स्टील कैप्सूल मिलता है जहाँ क्लार्क को कैद किया गया था। लेकिन जब सभी उस कैप्सूल के अंदर जाते हैं तो वहाँ क्लार्क नहीं कोई लड़की थी, पर तभी वहाँ पर सिक्योरिटी वाले भी आने लगते हैं। तो बैटमैन सभी को चलने बोलता है, इसलिए बैरी उस लड़की को अपने साथ लेकर जाने लगता है, पर वहाँ के गार्ड्स फिर से उन्हें घेर लेते हैं। इसलिए अब बैटमैन ही सभी को वहाँ से बचाकर निकालने लगता है। बाद में बैटमैन सभी को एक लिफ्ट में बिठाकर नीचे एक बॉम्ब लगा देता है, जिस कारण लिफ्ट फुल स्पीड से ऊपर चली जाती है और सभी को बाहर
बाहर निकाल देती है, लेकिन सभी गार्ड्स फिर भी वहाँ पर पहुंचकर सभी को घेर लेते हैं। तो इस बार वो लड़की जाग जाती है और सभी से लड़ना शुरू कर देती है। बाद में सभी को मारकर वो खुद भी बेहोश हो जाती है। इसलिए अब तीनों उस लड़की को भी अपने साथ लेकर चले आते हैं। कुछ देर बाद वो लड़की भी होश में आती है, जहाँ वो बताती है कि उसका नाम कारा है और कालेल, जिसका इंसानी नाम क्लार्क था और उसे सुपरमैन ही बोलते हैं, वो कारा का कजन है। वही कारा पृथ्वी पर इसलिए आई थी ताकि वो शांति से रह सके, पर इंसानों ने मिलकर उसे बंदी बना लिया था। दोस्तों आपको बता दूं, प्रेजेंट वाले यूनिवर्स में कालेल जब बच्चा था तो वो पृथ्वी पर आया था, पर अभी जिस यूनिवर्स में बैरी था उसमें कालेल नहीं, कारा की शिप पृथ्वी पर आई थी, पर उसके आते ही इंसानों ने उसे कैद कर लिया था। दोस्तों इसकी ज्यादा जानकारी के लिए सुपरमैन मूवी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप जरूर देख लेना। इधर कारा अब भी कमजोर थी, इसलिए बैरी उसे धूप में ले जाने बोलता है ताकि उसके शक्तियाँ वापस आ जाए। बाद में कारा की शक्तियाँ वापस आते ही कारा जनरल जॉर्ड को भी देखने चली जाती है। इधर अब बैरी भी अपनी शक्तियाँ वापस लाने के लिए फिर से उसी हादसे को दोहराने की सोचता है जिस तरह से उसकी शक्तियाँ मिली थी, और उसके लिए उसने सारे केमिकल भी इंतजाम कर लिए थे। बाद में सारी तैयारियां करने के बाद जैसे ही ब्रूस बैरी को बिजली के झटके देता है, बैरी को बहुत जोर से झटके लगते हैं जिससे वो जख्मी हो जाता है, पर उसकी शक्तियां नहीं आती, इसलिए वो दोबारा से झटके देने बोलता है, पर ब्रूस उसे दोबारा नहीं कर पाता क्योंकि झटके की वजह से सारे सर्किट्स जल चुके थे। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर कारा भी आ जाती है और बैरी को अपने साथ बादलों में लेकर चली जाती है, जहाँ उसे फिर से बिजली के झटकों का सामना होता है। इसके बाद जब कारा बैरी को वापस लाती है तो बैरी की भी सारी शक्तियाँ वापस आ गई थी और उसके जख्म भी भरने लगे थे। ये देखकर अब छोटा बैरी भी पुराने बैट सूट से अपने लिए नया सूट तैयार करता है, जिसके बाद अब सभी मिलकर जनरल जॉर्ड से फाइट करने जाने लगते हैं, जहां उनका साथ कारा भी दे रही थी क्योंकि वो जानती थी अगर जनरल जॉर्ड को नहीं रोका गया तो वो पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा और अपनी नस्ल पैदा करेगा। बाद में अब सभी जनरल जॉर्ड के पास पहुंचकर उससे फाइट करना भी शुरू कर देते हैं। इसलिए अब बैरी और छोटा बैरी जनरल जॉर्ड के लोगों से फाइट करने लगता है ताकि कारा जनरल जॉर्ड से लड़ सके और उसे मार सके। दूसरी तरफ कारा को जॉर्ड से पता चलता है कि जॉर्ड ने कालेल को मार दिया है, पर फिर भी उसे कालेल के अंदर क्रिप्टॉन ग्रह को जीवित करने वाला बीज नहीं मिला था क्योंकि वो बीज कालेल के पिता जोरेल ने कारा के अंदर डाल दिया था। इसलिए अब जॉर्ड कारा को ही लेने पृथ्वी पर आया था। वहीं कारा भी बहुत ही गुस्से में आ जाती है ये सुनकर कि जॉर्ड ने कालेल को मार दिया है, इसलिए वो पूरे गुस्से से जॉर्ड से लड़ना शुरू कर देती है। उसके बाद सभी के बीच वहाँ पर कुछ देर तक फाइट होती है। बैटमैन शिप्स को तबाह करने में लगा था, फ्लैश जॉर्ड के लोगों से लड़ने में लगा था और कारा जॉर्ड के साथ लड़ रही थी, पर फाइट के दरमियान बैटमैन के शिप में आग लग जाती है, जिसके बाद वो उसी में फंस जाता है। इसलिए अब वो अपनी शिप को एक क्रिप्टोनियन शिप से टकराकर तबाह कर देता है। दूसरी तरफ कारा को भी जनरल जॉर्ड मारकर उसके अंदर से बीज को निकालकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब दोनों ही मारे जाते हैं। ये देखकर छोटा बैरी भी परेशान हो जाता है, इसलिए वो बैरी को अतीत में फिर से वापस जाकर उन्हें जिंदा करने की सोचता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से स्पीड फोर्स से वापस आते हैं और बैटमैन को क्रिप्टोनियन शिप पर हमला करने से रोक देते हैं। पर फिर भी बैटमैन की शिप में किसी और वजह से आग लग जाती है और बैटमैन फिर से मारा जाता है। सेम उधर भी जब छोटा बैरी कारा को बचाने लगता है, फिर भी जनरल जॉर्ड कारा पर हमला कर उसको मार देता है और उसकी शक्तियाँ निकाल लेता है। ये देखकर अब फिर से छोटा बैरी अतीत में जाने बोलता है और सभी को बचाने बोलता है, पर यहाँ शायद बैरी समझ चुका था कि वो जितना भी दोनों को बचाने की कोशिश करेगा वो मारे जाएंगे, लेकिन छोटा बैरी नहीं समझ रहा था, इसलिए वो बार बार अतीत में जाना शुरू कर देता है, पर हर बार वो नाकामयाब हो जा रहा था और बैटमैन और कारा दोनों ही हर बार मारे जा रहे थे। इसलिए अब बैरी भी छोटे बैरी को रोककर अच्छे से समझाने लगता है कि वे लोग चाहे जितना भी कोशिश कर लें, वे लोग दुनिया को नहीं बचा पाएंगे क्योंकि ये सब किस्मत में लिखा जा चुका था। पर छोटा बैरी नहीं समझ पाता क्योंकि उसे लोगों को बचाने का जुनून सवार हो चुका था, जिसके लिए वो फिर से भागना शुरू कर देता है। पर बैरी इस बार अब वापस जाकर मॉम को ही मारने की सोचता है ताकि वो सब कुछ पहले जैसा कर सके, लेकिन तभी वहाँ फिर से कोई आकर बैरी को रोक देता है। ये वही था जिसने स्टार्टिंग में बैरी को क्रोनो बॉल से बाहर फेंका था। बाद में वहाँ पर छोटा बैरी भी आ जाता है, जिसके बाद दोनों को पता चलता है कि ये किसी और दुनिया का छोटा बैरी था जो पता नहीं कब से सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगा था और उसकी वजह से कई सारे मल्टीवर्स बन चुके थे, जिसके हर दुनिया में अलग अलग लोग सुपरमैन और सुपर वुमेन बने हुए थे। वहीं बैरी के ये सब करने की वजह से सभी यूनिवर्स भी आपस में टकराने लगती है और बर्बाद होने लगती है। इसलिए अब बैरी उसे भी सब कुछ रोक देने बोलता है, पर वो बताता है कि एक्चुअली में उसी ने जानबूझकर
समझकर बैरी को क्रोनोबॉल से बाहर फेंका था ताकि वो एक और छोटे बैरी को बना सके, और अब वो खुद छोटे बैरी के रास्ते का कांटा बना हुआ था, क्योंकि छोटा बैरी तो चाहे जितने भी कोशिश करे बैरी हर यूनिवर्स में जाकर अपनी मॉम को मार देता था। इसलिए अब दूसरे यूनिवर्स वाला छोटा बैरी को मारने लगता है, क्योंकि उसी की वजह से वो हर बार फेल हो जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो बैरी को मारने लगता है, सामने छोटा बैरी आ जाता है, जिस कारण छोटा बैरी तो मारा जाता है, पर उसके साथ साथ वो दूसरे यूनिवर्स वाला बैरी भी मारा जाता है। दूसरे यूनिवर्स वाले बैरी के मरते ही सारी दुनिया भी ठीक होने लगती है। इसके बाद बैरी फिर से मॉल में वापस आता है, और जब फ्लैश टोमेटो सॉस को मॉम के ट्रॉली में रखता है तो बैरी वहाँ पर जाकर अपनी मॉम से एक अनजान की तरह मिलता है और ट्रॉली में से टोमेटो सॉस को निकाल लेता है। बाद में जाकर वो टोमेटो सॉस को उसी जगह पर रख देता है जहाँ से उसे उठाया था, और वापस से अपने टाइमलाइन में पहुँच जाता है। तभी वो देखता है आयरिस ने बैरी के लिए एक नोट छोड़ी थी, क्योंकि आज कोर्ट में उसके डैड की सुनवाई होने वाली थी, इसलिए अब जल्दी से बैरी भी अपने डैड की सुनवाई में पहुँचता है। तभी वो देखता है कोर्ट की सुनवाई में उसके डैडी को छोड़ दिया गया है, क्योंकि जब बैरी ने सॉस रखे थे तो उसने सारे टोमेटो सॉस को ऊपर वाले रैक पर रख दिया था, जिस कारण बैरी के डैड का चेहरा भी कैमरे में साफ साफ दिख रहा था, और इसीलिए उन्हें छोड़ दिया गया था। बाद में अब ब्रूस वेन भी बैरी को बधाई देने के लिए उसे कॉल करता है और खुद भी उससे मिलने आता है। लेकिन जब बैरी ब्रूस को दिखता है तो यहाँ भी ब्रूस बूढ़ा हो चुका था, जिसे देखकर अब बैरी भी शॉक हो जाता है। बाद में उसकी टूटी हुई दांत भी गिर जाती है, और फिर इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टोमेटो सॉस के बदलाव की वजह से यहाँ पर ब्रूस को चेंज कर दिया गया था, या वजह कुछ और ही है? दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताना, और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।